यह वीडियो खास तौर पर उन कमजोर बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पास कराना नहीं बल्कि हर कमजोर बच्चे को पढ़ाना है, वो भी फ्री एजुकेशन के जरिए। यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके लेखन जीवन परिचय लिखने के तरीके के बारे में। यहाँ पर जो हमने पहला यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के तरीके में मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर उनका जो वास्तविक नाम है, आप लोग पॉइंट में यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ पर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए यहाँ पर आप सभी लोगों को मेन में पॉइंटों को लिखित करना है। वास्तविक नाम में आपको क्या दिखाना है? धनपत राय श्रीवास्तव। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में यहाँ पर उल्लेखित किया गया, यहाँ पर साहित्यिक नाम में मुंशी प्रेमचंद। यहाँ उनका जो जन्म है यहाँ पर 31 जुलाई 1880 लम्हे वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे जो उनके मृत्यु है यहाँ पर 8 अक्टूबर 1936 उनका। अब बात कर लेते हैं उनका जीवन परिचय क्या है। उनके जीवन परिचय को लिखित करते हैं यहाँ पर। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के यथार्थवादी और सामाजिक लेखन के जनक माने जाते थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के यथार्थवादी और सामाजिक लेखन के जनक माने जाते हैं। यहाँ दूसरे पॉइंट में उल्लेखित किया गया है यहाँ पर, बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता परंतु शिक्षा के प्रति उनका झुकाव गहरा था। यहाँ तीसरे पॉइंट में उल्लेखित किया गया यहाँ पर, आरंभ में उर्दू में नवाब राय और नाम से लेखन किया, बाद में हिंदी में प्रेमचंद नाम अपनाया। अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, उनका साहित्य समाज, गांव, गरीबी, किसानों की पीड़ा और मानव मूल्य को जीवंत चित्रण करता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, वे एक अध्यापक, पत्रकार और उपन्यासकार भी थे। बहुत से बच्चे मेहनत तो करते हैं पर सही दिशा नहीं मिलती। यहाँ बात कर लेते हैं, इसलिए डीके मौर्य क्लासेस लेकर आया है फ्री एजुकेशन फॉर वीक स्टूडेंट, ताकि अब कोई बच्चा पीछे न रहे। यहाँ बात कर लेते हैं प्रमुख रचनाएं। उपन्यास की बात करते हैं यहाँ पर, गोदान, गवन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। यहाँ बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में, कहानियां, पूस की रात, ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथाएं। निबंध संग्रह की बात करते हैं यहाँ पर, साहित्य का उद्देश्य। यहाँ पर अगले पॉइंट में उल्लेखित किया गया है यहाँ पर, साहित्यिक विशेषता समाज की वास्तविकता को चित्रित करने में वे अद्वितीय थे। अगले पॉइंट यहाँ बताया गया यहाँ पर, उन्होंने साहित्य को जीवन दर्पण बताया। उनकी रचनाओं में नैतिकता, संवेदना और समानता का संदेश मिलता है। यहाँ पर रचना परिचय में यहाँ पर उदाहरण में गोदान में भारतीय किसान होरी की जीवन दुर्दशा का यथार्थ चित्रण है। यहाँ पर है, यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। यह सवाल क्लास 10 हिंदी के उन कमजोर बच्चों के लिए है जो सिंपल ट्रिक से कठिन प्रश्नों को समझना चाहते हैं। निष्कर्ष यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और साहित्य को जन सामान्य से जोड़ा। अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया, जयशंकर प्रसाद। जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसे ऐसे एग्जाम में करना है पूरे नंबर लेने के लिए। जयशंकर प्रसाद प्रमुख रचना क्या है यहाँ पर? कामायनी है। इनका जो जन्म है यहाँ पर कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 वाराणसी। इनका मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 1937। इनका जो जीवन परिचय है क्या यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के 4 स्तंभों में से क्या थे? एक थे। यहाँ पर अगले पॉइंट में उल्लेखित किया गया यहाँ पर, वे एक कवि, नाटककार और कथाकार तीनों रूपों में क्या थे? वो सिद्ध हस्त थे। अगले पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर, उनका परिवार व्यापारिक था परंतु रुचि साहित्य में थी। अगले पॉइंट बताया यहाँ पर, उन्होंने संस्कृत हिंदी का गहरा अध्ययन किया। प्रसाद का साहित्य भारतीय संस्कृत, आदर्श और मानवता की भावना से ओतप्रोत थे। प्रमुख रचनाएं कौन थी यहाँ पर? काव्य, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। नाटक कौन था? ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, राजश्री और स्कंदगुप्त। और यहाँ पर एक कहानी संग्रह इंद्रजाल प्रेम पथिक। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यह कंसेप्ट वही है जो अक्सर हिंदी मीडियम के कमजोर बच्चों को कंफ्यूज करता है, पर आज डीके मौर्य क्लासेस इसे सबसे आसान भाषा में समझाएगा। साहित्यिक विशेषताएं, उनकी कविताओं में भावुकता, सौंदर्यबोध और आदर्शवाद
का संगम मिलता है। नाटकों में इतिहास और देशभक्ति की भावना स्पष्ट दिखती है। रचना परिचय। कामायनी मानव जीवन की भावनाओं का क्या है, महाकाव्य है। यहाँ पर है इनमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान, कर्म, भक्ति का संतुलन दर्शाया गया है। निष्कर्ष में देखते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कविता को गंभीरता और दार्शनिक ऊंचाई प्रदान की है। महादेवी वर्मा प्रमुख रचना क्या है, यमा। यहाँ इनका जन्म क्या है, यहाँ पर 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है मृत्यु 11 सितंबर 1987। यहाँ पर है जीवन परिचय। महादेवी वर्मा छायावाद काल की महाकवित्री और संवेदना की प्रतिमूर्ति थी। यहाँ बताया गया है उनका बचपन नैनीताल और अल्मोड़ा में बीता। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षित थी और शिक्षिका रही। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई सामाजिक कार्य किए। उनकी कविता में करुणा, संवेदना और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम मिलता है। आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आप डीके मौर्य क्लासेस के साथ हैं तो मुश्किल सवाल भी आसान बन जाएंगे। प्रमुख रचनाएं काव्य, यमा, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत, सत्यपड़ा। यहाँ पर अगले पॉइंट बताइए। यहाँ पर गद्य। अतीत के चित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। यहाँ बात कर लेते हैं बाल्य साहित्य। नीलकंठ गिल्लू। यहाँ पर है साहित्यिक विशेषता। यहाँ पर है उसकी कविता संवेदनशीलता, करुणा और आत्मभूति से भरी है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। गद्य लेखन में उनकी भाषा सरल किंतु भावना पूर्ण है। रचना की बात करते हैं यहाँ पर। यमा उनकी काव्य संग्रह है जिसके लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें जीवन मृत्यु के दार्शनिक विचार और मानव संवेदनाओं की गहराई दिखती है। निष्कर्ष में क्या बताया गया यहाँ पर, महादेवी वर्मा ने हिंदी कविता में नारी संवेदना और आध्यात्मिकता की नई दिशा दी। यहाँ पर जो लिखा गया है आध्यात्मिकता की नई दिशा दी। यह ट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में बार बार रिपीट हुई है और इसे खास कमजोर बच्चों के लिए सिंपल फार्मूला में बनाया गया है। बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका 2026 के लिए, लेखन का जो नाम होगा बोल्ड, रंगीन पेन से लिखें। जीवन परिचय में प्रमुख रचनाएं, साहित्य विशेषताएं, रचना परिचय, इन 4 उपशीर्ष को नीले रंग से अंडरलाइन करें। पॉइंट का सही क्रम बनाएं। जन्म, शिक्षा, योगदान, रचनाएं, निष्कर्ष। ऐसे ही आप सभी को प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर जीवन परिचय को हर लेखक के अंत में 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष लिखें। इससे उत्तर पूर्ण दिखेगा। यदि संभव हो महत्वपूर्ण रचना का नाम एक बार अंडरलाइन करें। ऐसे पॉइंट बनाकर आप सभी बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ पर क्लास 10th जीवन परिचय के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट उल्लेखित किया है, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर कर सके। यहाँ पर ऐसे पॉइंट को लिखना। इतिहास